इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। हम सारे लद्दाख के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बिहाफ पे हम सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जमा हुए हैं। हमारे कुछ अनसर्ट कुछ कंसर्न्स थे, हमारे कुछ ग्रीवियंसेस थे, तो हमें लगा कि इसको अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी था एक कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। इसी रिगार्डिंग हमने अराउंड स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज़ को हमने सबसे पहले यहाँ पे उजागर किया है। जब से बाइफ्यूरिकेशन हुआ है स्टेट का, उसके बाद से बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे सेक्टर्स में अनसर्टेनिटी है, थोड़ा क्लियर हमें रूल्स और कंडक्ट्स के बारे में चीज़ें नहीं पता चल रहा। उसके इसी रिगार्डिंग जो स्टूडेंट कम्युनिटी है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। आप सबको पता है स्टूडेंट कम्युनिटी हर फ्रंट पे सफ़र हुआ है इस एम्बिग्यूटी और वेकनेस की वजह से। तो इसी वेकनेस को हम आज आप सभी लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो जो कंसर्न्स है हमारे, वो चंद कंसर्न्स है। सबसे पहले तो हमारा DSSRB का कंसर्न है जो पेंडिंग रिजल्ट है। उसके अलावा हमारा जो अनसर्टेनिटी है डोमिसाइल लॉ को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके, तो हमारा जो जॉब सिक्योरिटी और डोमिसाइल लॉ को लेके हमारी अनसर्टेनिटी है। एक बहुत बड़ा एक एंटी यूथ, हमारा एंटी लद्दाख एंटी यूथ, एक लद्दाख की यूथ के साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है जम्मू कश्मीर के बैंक के रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, उसको लेके हम आज आप लोगों के सामने आए हैं। उसके अलावा हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस का ना होना और उनमें जैसे कि आपका सिक्किम में रिक्रूटमेंट बंद कर दिया लद्दाख को, इस इशू को भी हम आज आप लोगों के सामने हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। और जो एडॉक जिनके टीचिंग स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट होना था, जिसे एकेडमिक अरेंजमेंट के नाम से ये लोगों के सामने लाया गया, उसके रिलेटेड हम आप सभी के सामने चंद ये पॉइंट्स रखेंगे। बाकी जो जम्मू के स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में PG लेवल पे हर डिपार्टमेंट में एक ये रिज़र्वेशन मिलता था, वो रिज़र्वेशन भी हमारे हाथ से चला गया है। जो PG लेवल के स्टूडेंट्स हैं, PG लेवल के हमारे ये जो तालिबे इल्म है, उनको इसमें भी बहुत तकलीफ़ होगी जो रिज़र्वेशन रिवोक किया इसकी वजह से। बाकी इसके अलावा PSC का हमें बहुत कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा जो एक ब्राउनी पॉइंट था वो हमसे हटा दिया गया है। बाकी जो एक हमारा जो हाई कोर्ट का लीगल फ्रेटर्निटी का एक हमेशा से बहुत लंबा तवील ये डिमांड रहा है, जिसमें एक सर्किट बेंच देने की जो बात थी वो अभी तक पेंडिंग है। और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो एक इनसफिशेंसी है इंस्टीट्यूशंस का, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ का यूथ के रिलेटेड, तो इन सभी को लेके हम आज आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी मीडिया हाउसेस का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज यहां पे आए। तो DSSRB के रिलेटेड हमारे सीमोक के प्रेसिडेंट जावेद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद साहब इस पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट ने बता दिया, जो हमारे मेन इश्यूज़ थे उसमें से एक जो इशू है वो DSSRB के रिजल्ट्स का है। हम सब बखूबी जानते हैं अक्टूबर-नवंबर 2019 में इसके रिक्वायरमेंट्स के एग्ज़ाम हुए थे वेरियस पोस्ट्स को लेके। अब 9 मंथ्स हो रहा है अराउंड, अब तो 1 साल हो रहा है, अभी तक रिजल्ट्स का नाम और निशान पता नहीं है। तो मैं जो भी बातें यहाँ पे कहने जा रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। जो DC साहब ने हमें बातें बताई थी, जो उसने हमें एश्योरेंस दी थी, उन सारे चीज़ों को आप लोगों के सामने कोट कर रहा हूँ। सबसे पहले बिफोर हम एग्ज़ाम गए, एग्ज़ाम से पहले हम एक मेमोरेंडम लेके गए थे कि फेयर एंड स्मूथ एग्ज़ाम्स होना चाहिए और साथ में फेयर रिजल्ट भी होना चाहिए। उस समय हमें DC साहब ने एश्योरेंस दिया था कि अगर हम 2 दिन में रिजल्ट निकालेंगे तो कहाँ से अनफेयर होगा। अनी हाउ एग्ज़ाम्स हुए, सारे खुश थे कि एग्ज़ाम बड़े अच्छे से हुआ, फेयर एंड स्मूथली हुआ। तो उसके बाद रिजल्ट्स आने का कोई नाम नहीं ले रहे थे। हम गए DC साहब से मिलने के लिए विंटर में, कहा अभी जो टीचिंग स्टाफ से वो छुट्टी पे गए हुए हैं, तो चेकिंग करने के लिए हमें मुश्किलात आ रहे हैं। जब वो आएंगे हम चेकिंग करके जल्द से जल्द आपका रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेंगे। हम वेट किए, रिजल्ट्स का फिर से नहीं निकला। फिर हम गए, कहा रिजल्ट जो है अभी मतलब इश्यूज चेकिंग हो रहा है और एक ऐसी जगह पे चेकिंग हो रहा है जहां मैं खुद नहीं जाता हूं। जब रिजल्ट डिक्लेयर मतलब पूरा प्रोसेस खत्म होगा, विदिन 20 डेज या विदिन 1 मंथ आपको डिक्लेयर किया जाए। हमने फिर से वेट किया, फिर हमने पूरा एक मास गैदरिंग का प्लान किया। तो हमने जितने भी DSSRB के एस्पिरेंट्स थे उन सबको बुलाए। उस समय फिर हम गए DC साहब के पास मिलने के लिए लास्ट टाइम, तो कहा आपका जो है पूरा प्रोसेस जो है वो हो चुका है, चेकिंग हो चुका है, खाली लिस्टिंग करना है। 15 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और हमने मीडिया के सामने आके ये बात बता भी दिया
कि 15 मार्च के बाद आपका रिजल्ट जो विद आंसर की 1 by 1 डिक्लेयर किया जाएगा। आज 9 महीने से ज़्यादा हो रहा है, जबकि डीसी साहब के हिसाब से 15 मार्च से 20 मार्च तक हमने वेट भी किया कि कहीं चलो 1-2 दिन लगेगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम जानना चाहते हैं, जब आपका पेपर चेकिंग हुआ है, सारा तैयार है दूसरे, तो क्यों नहीं रिजल्ट निकल रहे हैं? जबकि शायद रिसेंटली जेई के कैजुअल जो है पोस्ट को खुद ने मतलब ऑफिस में इंटरव्यू हुआ है उनका, खुद का जब रिक्वायरमेंट्स हुआ है, जब वो कर सकते, तो ये रिजल्ट खाली रिजल्ट निकलना है, अभी तक क्यों नहीं निकल रहे? सारे जो हर कोई जानना चाहते इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह है? जबकि पहले अप्रहेंशन था, रूमर था कि चेकिंग नहीं हुआ है या ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, लेकिन डीसी साहब ने खुद हमें एश्योरेंस दिया था कि पूरा चेकिंग हो चुका है, 15 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो एनेक्सिटी जो बढ़ रहे लोगों के बीच में, एक्सपीरियंस के बीच में, ये जो रूमर्स बढ़ रहे हैं, इस रूमर्स को आप रूमर्स ही रहने दो और आप अपनी जगह पर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करें। उसके अलावा एक और इश्यू जो अकाउंट असिस्टेंट का अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, और साथ साथ में उन्होंने जब पहला एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस समय 25 पोस्ट का, उसने वहाँ पे लिस्ट में 25 पोस्ट थे। जब सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा है तो बाद में 23 पोस्ट विड्रॉ किया जाता है। हम जानना चाहते हैं, आफ्टर फॉर्म भरने के बाद हमने डीसी साहब से भी बात की थी, ये क्यों विड्रॉ किया जाता है अकाउंट असिस्टेंट का? हम चाहते हैं जो 25 पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट के थे, अकाउंट असिस्टेंट के ही हो और उनका एग्जाम्स जल्द अज जल्द रिक्रूट किया जाए और मेनली DSSRB का रिजल्ट जल्द अज जल्द निकाला जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये सिचुएशन जो DSSRB का है वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि जॉब रिलीज़ होगा, जॉब निकलेगा, नए जॉब्स निकलेंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो जो प्रॉमिस था एक जॉब्स और डेवलपमेंट का नए न्यूली फॉर्म यूटी में, यूनियन टेरिटरी में लद्दाख के, तो कई फिर ख़त्म होते दिख रहा है। जिस तरह अकाउंट असिस्टेंट का जॉब का सिचुएशन आपने जावेद साहब से सुना, या फिर हमारा DSSRB के डिफरेंट क्लास 4 से लेके पटवारी से लेके टीचर से लेके जॉब रिलेटेड जो कंसर्न्स थे उनके बारे में सुना। हमारे साथ अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब जो हमारे जॉब सिक्योरिटी और डोमिसाइल लॉ के रिलेटेड जो कंसर्न इशू है लद्दाख का, वो हमारे सामने रखेंगे, और उसके अलावा जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का चंद जो इशू है वो भी ये सामने रखेंगे। सबसे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट किया था और उसमें से 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किया था, उनको ये प्रॉमिस किया था कि हर चीज़ में आपको डेवलपमेंटल बेसिस पे आपको डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे कि फिर जब हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में था, हमारी जॉब्स को लेके या लैंड्स को लेके सब प्रोटेक्टेड था अंडर आर्टिकल 370 में। उसके बाद जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद हम सब यही उम्मीद रखते थे कि हमारे भी लैंड और जो जॉब्स थे वो सिक्योर करेंगे, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लाएंगे। फिर अब हम ये लोगों से तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का क्या राय है, गवर्नमेंट का क्या हमारे लिए कुछ रिजर्व पॉलिसी रखा है कि हमारी जॉब्स और लैंड्स को प्रोटेक्ट करने में। रिसेंटली हमने जो देखा है कि डॉक्टर्स के कुछ रिक्रूटमेंट हुए थे, उसमें से हमारी जॉब्स छिन रहे थे, क्योंकि हमारे जो लद्दाख के लिए कुछ पोस्ट थे, वैसे भी यहाँ पे उतने ज़्यादा जो है मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है, तो जॉब क्रिएशंस भी बहुत कम होते हैं। और जो लद्दाख के पॉपुलेशंस के लिए वो जॉब क्रिएट काफ़ी थे, लेकिन जब बाहर से उन पोस्टों को आप वहाँ से जाके फील करेंगे कि पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे, तो हमारे जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं रहते। और हमारे जो यूथ्स थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो यूथ्स के जो बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, उन सब पे पानी फिर जाते थे कि मतलब हमने इतने पढ़े कि और अपने जगह पे हमें जॉब करने, वो जॉब तो छिन रहे थे। और इसमें जो डोमिसाइल लॉ के बारे में, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए अपना एक डोमिसाइल लॉ है, जिसमें अभी कोई भी जॉब निकलते वो लोग अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का है। तो लद्दाख के लिए अभी तक कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है, और लद्दाख के लिए ना कोई डोमिसाइल लॉ नहीं है, ना हमारी लैंड प्रोटेक्टेड है और ना हमारी जॉब्स प्रोटेक्टेड है। और उसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम BSc से लेकर PG लेवल तक की कोर्सेज थे बहुत सारे, उसमें बिल्कुल ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है।
जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है अभी उसका ऑफिस कहीं ये स्टिलेट कैंपस में रखा है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के, और उसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्लान नहीं है, अभी कोई उसका बनाने का कोई प्लान या कोई फ़ंड एलोकेट नहीं किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो उसमें एडहॉक बेसिस पे जो एकेडमिक अरेंजमेंट करके उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाले थे, अभी तक वो फिलअप नहीं किया है। हमारे एमपी साहब ने कहा था कि अभी लद्दाख में 5000 से ज़्यादा हम और जॉब्स लाएंगे। जब तक ये जो ऑलरेडी जॉब्स है वो लोग उनके कोई ये नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं हुआ है, उनका कोई रिक्रूटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे के 5000 का प्रॉमिस का हम अब क्या बोलेंगे उनके लिए कि मतलब कोई प्रॉमिस तो किया है लेकिन कोई जॉब अभी तक वो लोग पेंडिंग जॉब्स है उनको बिल्कुल नहीं किया। और उसका जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई क्लासरूम है उसके लिए कोई नया बनाया हुआ है। जब तक वहाँ पे अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तब तक स्टूडेंट कहाँ जाके पढ़ेंगे। जब तक अच्छी तरह से कोई यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक कोई जॉब क्रिएशंस भी नहीं होंगे। जब और उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट कम्बिनेशंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मनपसंद के सब्जेक्ट नहीं ले पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोई 2-4 सब्जेक्ट कम्बिनेशंस है लाइक बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो जनरलाइज सब्जेक्ट होते हैं। अगर उनको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने होते हैं या जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सब्जेक्ट या कोई एंथ्रोपोलॉजी का सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो उनका कोई कम्बिनेशन नहीं मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि एक दूसरे के साथ ये लिंक है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी आगे से नहीं आएंगे। जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं आएंगे तब तक कोई स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो जॉब क्रिएशन भी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स है, यूथ्स है, जिन्होंने एक स्पेसिफिक डिग्री किया हुआ है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करते, जैसे मास्टर डिग्री किया हुआ है, किसी ने माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ, उसके लिए कोई जॉब क्रिएशन का कोई मौका ही नहीं मिलते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी कॉलेजेस है लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर, और कॉलेजेस में भी बीएससी में भी कुछ माइन्यूट सी सब्जेक्ट कम्बिनेशंस है। बिल्कुल अगर कोई वास्ट कम्बिनेशन नहीं है कि बच्चा अपने स्टूडेंट्स अपने मनपसंद का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है। अगर और उसके साथ और बहुत सारे उसमें और डिस्क्रिपेंसीज भी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जॉब के रिलेटेड हमारे अंसारी साहब ने आप सभी को बोला, तो मैं कुछ रिक्रूटमेंट और इसके रिलेटेड हमारे नईम साहब जो जम्मू के प्रेसिडेंट हैं इनसे जानना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है उनमें प्लस जो पीजी लेवल का हमारा रिजर्वेशन होता था, हर डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में डिपार्टमेंट में एक सीट लद्दाख के लिए रिजर्व होता था। ये याद रखिए, मैं जब लद्दाख बोल रहा हूँ मैं लेह करगिल दोनों को बोल रहा हूँ। और ये सारे इश्यूज, इट इज़ नॉट ओनली करगिल सेंट्रिक बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स these all the issues are concerning both the districts of the union territory। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, और सारे यूथ सेंट्रिक ही है, स्टूडेंट सेंट्रिक ही है। जहाँ पे हमारी दुर्दशा हो रही है, हमारा दिन ब दिन हमारे डिफ़िकल्टीज बढ़ रहे, उन्हीं चीज़ों को लेके हम आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पूरी तरह से वजाहत की, जो हमारे जितने भी इश्यूज़ थे उनको लेके हमारे जावेद भाई ने, हमारे सैफ भाई ने और अंसारी भाई ने पूरी तरह से आप लोगों के सामने वजाहत की है। तो रिजर्वेशंस को लेके जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी आपके सामने डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम सब बखूबी जानते हैं कि बाइफिकेशन से पहले जो जम्मू और कश्मीर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी हो चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक पीजी डिपार्टमेंट में एक सीट रिज़र्व होती थी, जो कि अभी बाइफिकेशन के बाद यूटी लद्दाख बनने के बाद उसको ख़त्म किया गया है और हमारे लिए कोई सीट वहाँ पर रिज़र्व अभी नहीं है। और ये देखा जाए तो हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है। अभी हमें वहाँ पे अगर सीट निकालनी हो तो ओपन में फ़ाइट करनी होगी, वरना हमें क्या होता था, पहले हमारे लिए एक सीट किसी भी तरह से एक रिज़र्व होती थी। और दूसरी बात रिजर्वेशंस की आती है, हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेज होते थे, जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज होते थे, वहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया हो, उनके लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट रिजर्वेशंस होती थी। वो भी अभी इस टाइम पे स्कीम्स हो, चाहे आपका स्कॉस्ट हो, चाहे जीएमसी हो, जीटीसी हो, वहाँ पे वो रिजर्वेशंस भी अभी ख़त्म कर दी गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर कोई प्रोफेशनल कॉलेज है भी नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या जिन्होंने किया हुआ है, ये उनके लिए बहुत ही कंसर्न है और बहुत ही बड़ा इशू है उनके लिए, और हम सब के लिए इन चीज़ों के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब।
और दो जो पेंडिंग इश्यूज़ है, एक तो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का जो रिक्रूटमेंट है, अभी नए जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ आए उसमें लद्दाख का जो इंडिविजुअल है वो भर नहीं सकता। तकलीफ हमें ये है कि यूनियन टेरिटरी एक प्रेस रिलीज़ तक इस पे नहीं डालती है, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स रिसीव किया, आप लोगों को पता है फेसबुक पे वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, इतने सारे जो लोगों के कंसर्न्स है, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स है, जॉब जो एस्पिरेंट्स है उनके कंसर्न्स है कि वो अब जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं भर सकते जम्मू कश्मीर बैंक में। जम्मू कश्मीर लिटरल सेंस में आप नहीं देखते हो, आपको देखना होगा जम्मू कश्मीर बैंक पहले से ही बाइफ्यूरिकेशन के पहले से ही फॉर्म करता है। जम्मू कश्मीर डजंट मीन्स ओनली जम्मू एंड कश्मीर, इट ऑल्सो इंक्लूडेड लद्दाख अभी तक। और लद्दाख में अभी तक हमारे यहाँ पे हर घर से हर फैमिली मेंबर, हर कोई अकाउंट होल्डर है जम्मू कश्मीर बैंक का। इतना हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है जम्मू कश्मीर बैंक का। हमें कोई जॉब का पता नहीं है, हमें आउटराइटली रिजेक्ट किया जा रहा है, सीधे सीधे रिजेक्ट किया जा रहा है कि आप लद्दाख से हो, आप हमारे यहाँ जॉब नहीं भर सकते। हमारा यूटी इंतज़ामिया से गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी इल्तिजा है कि कम से कम इस पे रोशनी डाले, टेकअप करे गवर्नर के साथ, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है उसके साथ टेकअप करे इस इशू को, उनको भी आगाह करें। हमारे सीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये टेकअप करें इस इशू को, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का हमारा जॉब रिजर्वेशन, जो जॉब अनअवेलेबिलिटी रखना, जॉब को बिल्कुल लद्दाख के लोगों के लिए ख़त्म करना, ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। इसके वजह से एक मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जो होने वाला है, और जो डेफिसिट है वो ऑलरेडी जितना डेफिसिट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो दैट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। उसके अलावा पीएससी के रिलेटेड हमारा बहुत सारा दिस इज़ नॉट क्लियर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। पीएससी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमारा एम्बिग्विटी है, हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं किया गया है पीएससी में। यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से तो हम बाहर निकाल ही दे गए हैं हमें तो, बट गेजेटेड पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि लद्दाख का हम जेके पीएससी कंडक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आता है कि जो एक +1 एक हमारा ये आता था, अपॉर्चुनिटी आता था कि हमें एक रिजर्वेशन मिलता था लद्दाख का, के वो रिजर्वेशन हमसे फिर छीना जा रहा है। तो हमें यहाँ भी अफसोस, मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए कि यहाँ पे भी हमें शिकस्त मिल रही है, हमें लद्दाख के यूथ को शिकस्त मिल रही है, डिफीट मिल रही है यहाँ पे भी पीएससी में आके। बाकी हमारे यहाँ अलग करने के बाद ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिरर इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से, सिस्टर इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से यहाँ पे जर्नल मास में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत स्ट्रेन है। और ये आप लोगों को स्टूडेंट्स के ज़रिए ही पता चल रहा है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी ही आगे आई है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हम कहीं बाहर से आए, हम यहाँ पे आए, हम अपने कौम को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ हाई कोर्ट का इशू है, हाई कोर्ट का सर्किट बेंच का इतना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो हमें आज तक नहीं दिया गया है। हमें समझ नहीं आता कि हम किस किस से इल्तिजा करें, किस किस चीज़ पे इल्तिजा करें। रिजर्वेशन का आप देखिए, हर जगह रिक्रूटमेंट हो, जॉब्स हो, एजुकेशन हो, या फिर आपके दूसरे कंसर्निंग ये हो चीज़ें हो, उन सब में हमारा रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। लद्दाख को एक ऐसे बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब जॉब सिक्योरिटी विद इन लद्दाख इटसेल्फ, हमें जॉब सिक्योरिटी का पता नहीं है। तो ये चीज़ें हम जर्नल मास तक लेके आना चाहते हैं, जर्नल मास को ये बताना चाहते हैं कि इन चीज़ों से कितनी तकलीफ़ हो रही है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ख़ास इल्तिजा है, गवर्नर साहब से ख़ास इल्तिजा है कि इन चीज़ों पर एक क्लियर हमें मैसेज दे। हमें डिस्क्रिमिनेशन जो हमें फेस हो रहा है फ़िलहाल बाइफ्यूरिकेशन के बाद से, कोई भी खुशी तो मुझे नहीं लगता किसी को है। चंद ही लोगों को छोड़ के जो नाचते गाते हैं उनको छोड़ के खुशी तो बिल्कुल किसी को नहीं है। और इसी के रिलेटेड हम कंसर्न है, यूथ खासकर कंसर्न है। हमारे लेह के यूथ से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को टेकअप करे, इस चीज़ को आगे लेके आए। बिकॉज कल को सफ़र होगा तो लद्दाख, द होल लद्दाख इज़ गोइंग टू गेट सफ़र्ड। ना कि सिर्फ करगिल सफ़र होगा बट कि पूरा लद्दाख सफ़र होगा। एक जो हमारे दिन ब दिन एक डिस्क्रिपेंसीज लोगों में, एक इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रहा है, दिस will lead to difficult situation for the administration itself in the future। तो हम चाहते हैं कि for the smooth functioning of administration, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे जर्नल मास है, उनसे भी हमारी अपील है कि इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन तक लाए और इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे, इन चीज़ों पे सवाल पूछे। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए ताकि
कम से कम जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिले। इसके अलावा एक पेंडिंग जो कल मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखा कि यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर फ्रेटर्निटी में पेंडिंग लाइबिलिटीज़ है 200 करोड़ रुपीस। उसके साथ साथ स्टूडेंट यूनियंस ने जिन्होंने इवैक्यूएट किया, चाहे चंडीगढ़ का हो, जम्मू का हो, श्रीनगर का हो, दिल्ली का हो, इनके भी लाइबिलिटीज़ है, इनको भी कवर कीजिए। हमारे इतने सारे पैसे हमने दे के आए, हमें प्रॉमिस किया था कि आपको पैसे वापस करेंगे, अभी तक हमें पैसे वापस करने की कोई जिक्र तक नहीं किया है। तो ये तो खासा, ये तो हमारा पर्सनल मसला है, बट जो मसले, जो चीज़ें हमने आज आप लोगों के सामने हाईलाइट की है, दैट इज़ ए कलेक्टिव कलेक्टिव कंसर्न ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख, कलेक्टिव कंसर्न्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ लद्दाख। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं इस चीज़ को आगे लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। हम आपका शुक्रगुजार है कि लद्दाख का जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो हमारे चीज़ों को, हमारे इन इश्यूज़ को कवर करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।